वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उसका ऑटो बैकअप लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली दिन में एक बार खुद से बैकअप ले ले और आपका डेटा स्टोर कर दे किसी लोकेशन पे। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक bestoneservices.com/downloads है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट आ रही होगी। आपकी विंडोज़ अगर 64 बिट है, आजकल मोस्टली केसेस में हम 64 बिट ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो बहरहाल 64 बिट लिस्ट की विंडोज़ में ये देखेंगे सबसे लास्ट में एक आपको सॉफ्टवेयर नज़र आएगा, ऑटो बैकअप सॉफ्टवेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर की फ़ाइल छोटी सी है, विद इन सेकेंड्स डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और इसको डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया, इसके सेटअप को रन किया, पहला स्टेप आ गया मेरे पास। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर इंस्टॉल कर दिया। विद इन 2 मिनट्स ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। 2 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर का कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर इस तरीके का इंटरफेस ओपन नहीं भी होता तो भी मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। विंडोज़ के सर्च बार में आप SQL लिखेंगे तो ये देखें SQL बैकअप एंड FTP सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसका आइकन पहचान लें, नाम याद रख लें। इसको ओपन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ये आपके सामने आ रहा है, देख लें आप इस तरह का इंटरफेस। तो इसमें कुछ ये स्टेप्स हैं, ये जितने भी हैं ये सारे स्टेप्स हैं। हमने 1 बाय 1 एक एक स्टेप को फुलफ़िल करना है। पहला स्टेप कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर, तो मैं यहाँ गेयर के बटन पर क्लिक करूँगा। गेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं आपके सामने मेरे पास कुछ टाइप्स आ रही हैं, तो मैं इनमें से सिलेक्ट कर लूँगा MySQL सर्वर TCP/IP। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। सर्वर नेम में मैं लोकल होस्ट लिख दूँगा। ये डिटेल आप हमसे ले भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये सर्वर नेम में लोकल होस्ट ही आएगा। अगर ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में सर्वर नेम में क्या आएगा वो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। अपना बिज़नेस नेम बता के आपको हमारी टीम सर्वर की डिटेल गाइड कर देंगी। तो बहरहाल ऑफलाइन के केस में ही ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आप लोकल होस्ट लिखें सर्वर नेम में। यूज़र नेम, रूट और पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारे केस में हम स्टैंडर्ड तौर पे मोस्टली यूज़र नेम रूट ही रखते हैं, तो आपने यूज़र नेम में रूट ही लिख लेना है। और पासवर्ड में आप हमसे हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैं ऑटो बैकअप में क्या पासवर्ड लगाऊं, तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। क्योंकि ये वीडियो पब्लिक है, इस वीडियो में मैं पासवर्ड आपको नहीं शेयर करूँगा। आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम से अपने बिज़नेस नेम बताकर आपके बिज़नेस नेम के हिसाब से यूज़र नेम पासवर्ड आपको हम बता देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ, पासवर्ड को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिस सिस्टम में मैं डेमो के तौर पर ये बना रहा हूँ यहाँ पर मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया। अगर आपका पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल के टेस्ट कनेक्शन करेंगे, लोकल टेस्ट कनेक्शन सक्सीड आ जाएगा। मैंने पासवर्ड नहीं लगाया, उसके बावजूद भी सक्सीड आ रहा है, क्योंकि मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई। नॉर्मली हम यूज़र्स के सिस्टम में सिक्योरिटी लगाते हैं ताकि उनका सॉफ्टवेयर और उनका डाटा सिक्योर रहे। तो मैं सेव कर देता हूँ। टेस्ट कनेक्शन करने के बाद देखें टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये देखें खुद ही नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो गया। ये गाइडेंस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं नेक्स्ट गियर पे क्लिक करता हूँ, यानी कि सिलेक्ट डेटाबेसिस पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये काफ़ी सारे डेटाबेसिस आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा एक पब्लिक सिस्टम है। इसमें काफ़ी सारे मैंने क्लाइंट्स के डेटाबेस ऐड किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपका सिस्टम में आप ही का डेटाबेस होगा तो आपके डेटाबेस का यहाँ पर 1 या 2 ही नाम आ रहे होंगे। तो उसमें से आपने देखना है जो आपका सॉफ्टवेयर है, यानी कि पॉस बॉस, यानी जिस डेटाबेस के साथ आपके बिज़नेस नेम आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर पॉस बॉस है, पॉस बॉस अब्दुल्ला जनरेटर है, पॉस बॉस अब्दुल वाहिद है, पॉस बॉस आदिल सुपर है, पॉस बॉस AGS ट्रेडर्स है, पॉस बॉस AM एक्सप्रेस है। ये हमारे डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं उनके डेटाबेसिस के नाम है। तो समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका बिज़नेस नेम या आपके बिज़नेस नेम का कुछ शॉर्ट कीवर्ड जिस भी चेक बॉक्स के सामने होगा आपने उसको चेक कर देना है। तो मैं फ़िलहाल पॉस बॉस को चेक लगा देता हूँ, यानी कि मैं सिस्टम को बताना चाह रहा हूँ
तो ये मेरा डेटाबेस है, इसका आप बैकअप लिया करो। ये करने के बाद मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद वो देखें नेक्स्ट लोकेशन पर आ गया मेरे पास। नेक्स्ट लोकेशन क्या है, स्टोर बैकअप्स इन दिस सिलेक्टेड डेस्टिनेशन। अब बैकअप कहाँ स्टोर करवाना है उसके लिए मुझे इसको डेस्टिनेशन देनी पड़ेगी। तो उससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने दिस पीसी में जाता हूँ। दिस पीसी में जाने के बाद कोई सी भी एक ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एफ ड्राइव में आ जाता हूँ। आप अपनी विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज डिवाइस के अलावा कोई भी डिवाइस कर दें ताकि आपका डेटाबेस जो है वो एक सेफ़ लोकेशन पे ऑटो बैकअप हुआ करे। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सॉफ्टवेयर ऑटो बैकअप। बस इतना सा काम करता हूँ। अब मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूँ और ये प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मेरे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आप अपना डेटाबेस ड्रॉप बॉक्स पे रखना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पे रखना चाहते हैं। ये अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि आप अपना डेटाबेस का जो बैकअप है अपने सॉफ्टवेयर का वो ड्रॉप बॉक्स पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने लोकल सिस्टम में रख रहा हूँ। मैंने लोकल सिस्टम पे क्लिक किया। लोकल सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोल्डर के आइकन पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं दिस पीसी में जाऊँगा जहाँ मैंने फ़ोल्डर बनाया है। मुझे पता है मैंने एफ ड्राइव में बनाया है। एफ ड्राइव में आने के बाद मैं इसको फ़ोल्डर लोकेट कर दूँगा सॉफ्टवेयर ऑटो बैकअप। इस फ़ोल्डर को लोकेट करने के बाद क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूँगा। तो ये देखें एफ ड्राइव सॉफ्टवेयर ऑटो बैकअप का फ़ोल्डर सेलेक्ट हो चुका है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस सॉफ्टवेयर में आपको और भी डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। आपके नाम ऑप्शन को पढ़ के, डिस्क्रिप्शन देख के आप गाइडेंस ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको जनरल जो यूज़फुल ऑप्शन हैं वो बता रहा हूँ। तो अब देखें स्टोर बैकअप इन सिलेक्टेड डेस्टिनेशन, यहाँ मेरी वो डेस्टिनेशन आ रही है जहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकअप स्टोर करेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट गियर के आइकन पर क्लिक करता हूँ और उससे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये ऑन करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि आप किस टाइम इसका बैकअप ऑटो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि आप यहाँ पर वो टाइम दें कि जिस टाइम पर आपका सिस्टम 100% ऑन हो, आपकी शॉप ओपन हो, आपका बिज़नेस ओपन हो और सिस्टम आपका ऑन होना चाहिए। डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन करेगा बैकअप, और अगर उस टाइम पर आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा तो ज़ाहिर है ये ऑटोमेटिकली रन डेटाबेस नहीं होगा और बैकअप आपका नहीं होगा। तो लेट्स सपोज़ मेरे केस में मैं कहता हूँ कि जी मैं 3 बजे दिन के या 3:15 बजे 100% अपनी शॉप पे होता हूँ, अपने बिज़नेस पे होता हूँ और मेरा सिस्टम ऑन होता है। तो मैं यहाँ 3:16 रहने देता हूँ कि 3:16 पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बैकअप ले। इतना सा काम करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करना चाहें कि भाई जब भी बैकअप हो मेरे ईमेल एड्रेस पे नोटिफिकेशन आए तो कर दें। अदरवाइज़ मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं कहता हूँ कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑटो बैकअप बस डेली हो जाया करे। उसके बाद आखिर में मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ये ऊपर टॉप पे आप बटन देख रहे हैं, रन नाउ के बटन पर मैंने क्लिक किया तो देखें ये प्रोसेस रन होना शुरू हो गया। ये प्रोसेस रन होने के बाद आपने देखा विद इन सम सेकेंड्स जॉब बैकअप हैज़ बीन फिनिश्ड। ये देख रहे हैं 1 फिनिश्ड हो गया हमारा बैकअप। अब मैं अपने उसी फोल्डर में जाता हूँ, एफ ड्राइव के देखता हूँ तो ये देखें मेरे सॉफ्टवेयर ऑटो बैकअप के फ़ोल्डर में आज की डेट का एक बैकअप आ चुका है। तो डेली आपका बैकअप आता रहेगा, यहाँ पर एक फ़ाइल का इजाफा होता जाएगा। बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा ये चेक करने का भी बेहतरीन तरीका यही है कि आप बैकअप लगाने के बाद 2-3 दिन बाद चेक कर लेंगे भाई रोज़ाना एक फ़ाइल इसमें एडिशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो बस इतना सा काम करना है, आपका ऑटो बैकअप हो जाएगा। और ये बात मैं ज़रूर बताऊँगा आखिर में कि मैनुअल बैकअप को भी आप अपनी प्रैक्टिस में रखें। ऑटो बैकअप ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं है कि टोटली ऑटो बैकअप पर रिलाई करें। ये एक एडिशनल फीचर है। आप टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर का, हमारे बॉस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में मैनुअल बैकअप का ऑप्शन भी हमने दिया गया है, और वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंगल क्लिक पे उसका बैकअप हो जाता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में कि वो बैकअप किस तरीके से लेते हैं, उसकी वीडियो अलग बनाई हुई है मैंने, तो उस बैकअप को भी आप प्रैक्टिस में रखें। थैंक यू वेरी मच।